बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तनवीर अब्बास और आपको सी लैंग्वेज के कोर्स में वेलकम करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। और आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी प्रॉब्लम को रिमूव किया जा सके। तो आज हम देखेंगे, लास्ट टाइम हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज देखेंगे कि फ़ंक्शन किस तरह से बनाया जाता है। एक फ़ंक्शन बनाएंगे और उसको चला के भी देखेंगे। तो जो भी आपने फंक्शन बनाना है तो वो हमेशा मेन से पहले बनाएंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने का मतलब होता है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, उसका एक्चुअल प्रोसेसिंग लिखेंगे, उसका एक्चुअल वर्क जो है वो हम मेन से पहले करते हैं और उसकी कॉलिंग जो है वो हमेशा मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम एक पैरामीटर्स पास नहीं करते। मैं सिंपल वाइड रिटर्न टाइप है, मतलब कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम मैं लेट्स पर लिख देता हूँ शो, ये फंक्शन का नेम हो गया। और इसके बाद फंक्शन की बॉडी ये आ जाएगी। ठीक हो गया, वाइड रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नेम शो है। कंपाइलर को ये से पता चल जाएगा कि ये शो है, ब्रैकेट्स आएंगे तो ये शो कोई फंक्शन है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ आप प्रिंट एफ सिंपल के आउटपुट दो जब भी ये फंक्शन कॉल हो। जस्ट क्या करेंगे, शो फंक्शन इज कॉल। ठीक हो गया, सिंपल मैंने ये लिख दिया कि शो फंक्शन जो है वो कॉल हुआ। ठीक हो गया जी। अब कंपाइलर आएगा, जैसे देखेगा वाइड रिटर्न टाइप है, शो एक फंक्शन है, उसके एग्जीक्यूशन पे ये प्रिंट करेगा। तो मेन के अंदर जाएंगे, फंक्शन को कॉल कैसे करना है। फंक्शन को कॉल करने का तरीका, ये फंक्शन हमने डिफाइन किए है, फंक्शन की डेफिनेशन दे दी यहाँ मेन से पहले पहले। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास मेन फंक्शन हमने बनाया। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हम उस फंक्शन को ऊपर कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन के नेम के साथ कॉल करेंगे। सिंपल क्या लिखूंगा, सिंपल लिख दूंगा इधर मेन के अंदर आके, फंक्शन का नेम क्या है जी, शो, और ब्रैकेट डालूंगा। ये देखिए, ये मैंने शो फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब जैसे ही कंपाइलर इधर मेन में आएगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन आपको पता है मेन से स्टार्ट होती है। हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन का होना जरूरी है। इधर आएगा, देखेगा शो, तो यहाँ से जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा, देखेगा इसमें क्या लिखा हुआ है जी, शो पे आया, प्रिंट टाइप आउटपुट दिखाएगा शो फंक्शन कॉल। सिंपल एक दफ़ा देखते हैं जी कोई एरर तो नहीं है। कहता है जो आपके पास इन फंक्शन शो सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड है, तो इससे पहले सेमी कॉलन, ये देखें यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, वार्निंग भी नहीं है, और इसको रन करते हैं, शो फंक्शन इसका। ठीक हो गया जी, कि हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया, उसको कॉल कर लिया। अब आपने एक दफ़ा फंक्शन बना दिया है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर, जितनी दफ़ा मर्जी करो। मैं दोबारा लिख देता हूँ, दोबारा शो फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ठीक, मैं दोबारा कॉल कर लेता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक फंक्शन को कितनी दफ़ा कॉल कर सकते हैं। ये मैंने 3 दफ़ा शो फंक्शन, एक दफ़ा शो फंक्शन कॉल हुआ, ये इधर आएगा शो फंक्शन पे, प्रिंट टाइप शो फंक्शन कॉल, दोबारा इधर वापस आएगा, फिर देखेगा शो फंक्शन कॉल है, फिर दोबारा शो फंक्शन कॉल है, फिर वापस आएगा। तो 3 दफ़ा ये शो फंक्शन को कॉल करेगा, 3 दफ़ा शो फंक्शन कॉल आ जाएगा। ये देखिए, शो फंक्शन कॉल, शो फंक्शन कॉल, शो फंक्शन कॉल। ठीक है, अब इसको नई लाइन पर लेना जाना चाहते हैं, उसके एफ सीक्वेंस फॉरवर्ड स्लैश एन यूज़ कर लें, तो आपको यहाँ से आउटपुट मज़ीद बेहतर नज़र आ जाएगी। ये लें जी, ठीक होगा जी। ये तो था, हमने एक सिंपल फंक्शन बना दिया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको मैं शो, चले नाम यही रहने देता हूँ, इसके अंदर मैं 2 वैल्यू पास कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी इंटीजर टाइप एक ए होगी और कॉमा दूसरी इंटीजर टाइप बी होगी। सही है जी, तो इस शो के अंदर मैं 2 वैल्यू भेज देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। 2 मैं 23 कॉमा 25 दे देता हूँ। शो फंक्शन इधर जैसे ही आएगा, इसके अंदर 2 वैल्यूज़ होंगी और उसमें उसने क्या करना है, हम कहते हैं जी, हम सिंपल इधर परसेंटेज डी लगा देते हैं और इन दोनों को इधर ऐड कर देते हैं।
ए प्लस बी। ठीक हो गया जी। क्या मतलब है, जैसे ही शो फंक्शन कॉल होगा उसमें दो वैल्यूज आएंगी ए और बी, तो परसेंटेज डी ए और बी दोनों वैल्यू को ऐड करके इधर शो करवा देगा। देखते हैं क्या करता है। जाहिर सी बात है एरर आना है, क्योंकि शो फंक्शन जो है उसमें, अब देखें एरर क्यों आ रहा है, कहते हैं टू फ्यू आर्गूमेंट्स शो फंक्शन। अब हम शो फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इधर कितने आर्गूमेंट्स हैं, दो हैं, और इधर कोई आर्गूमेंट नहीं है, इस वजह से एरर दे रहा है। कहते हैं इसके अंदर आर्गूमेंट्स आने चाहिए। मैं लेट्स सपोज 25 दे देता हूँ और 25 दे देता हूँ। ठीक है, कमेंट के बारे में आपको पता है, कमेंट आपका कंपाइलर लेट्स ये फंक्शन में कॉल नहीं करना चाहती, इसको मैं कमेंट में कर देता हूँ। कमेंट इसको छोड़ देगा, इसको नहीं पढ़ेगा, कंपाइलर आपका इग्नोर कर देगा। अब देखें ये लीजिए आ गया। तो इसको मैं थोड़ा स्केप सीक्वेंस लगा के यहाँ पे मैं \n लगा देता, तो एक की आउटपुट आए जब एक दफ़ा कॉल हो तो फिर नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे है। ले जी, ठीक हो गया जी। अब क्या हुआ, मैंने कॉल किया फंक्शन शो फंक्शन, एक में 23 भेजा, 23 किसको मिल गया, ए को, और 25 मिल गया बी को। 23 जमा 25 48। फिर दोबारा शो फंक्शन कॉल हो 25 50 आ गया। तो ये पैरामीटर्स हैं जो इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं, ये पैरामीटर, इनके नाम सेम भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। बेसिकली ये कॉपी होती है, इसकी कॉपी इधर आ जाती है। तो आप यहाँ पे वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ इंट x इज इक्वल टू 50 कोमा सेमी कॉलन, मैं दूसरा वेरिएबल इंट y इज इक्वल टू 50, ये भी 50 कर देता हूँ। और इधर तो मैंने कर दिया 23 और 25, और इधर मैं पास कर देता हूँ वेरिएबल्स को जो हमने x और y डिक्लेयर किया था, यहाँ पे x कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल में 23 और 25 आया, तो यहाँ पे जाके a में 23 ले जाएगा और b में 25, तो ये 48 एक का आ जाएगा। दूसरे में हमने पास कर दिया है x और y, x में हमने क्या रखवाया था 50 और y में 50, तो देखें क्या करता है, ले जी 48 और 50। तो इस तरह से आप फंक्शन की कॉलिंग के अंदर वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं और आप नंबर्स को भी, कांस्टेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रन टाइम पे भी आप वैल्यू दे सकते हैं स्कैन फंक्शन यूज़ करके। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, और कुछ आपके पास बिल्ड इन फंक्शन भी आते हैं। कैसे, वो चले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। काफ़ी सारे बिल्ड इन फंक्शन होते हैं, उनको आप जस्ट बने बने फंक्शन, उनको यू बिल्ड इन का हमने पहले पढ़ा था कि जैसे ही लैंग्वेज बनती है उसके अंदर फंक्शन बना के शामिल कर दिए जाते हैं, उनको बिल्ड इन फंक्शन कहते हैं। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आपके एसटी जिस तरह प्रिंट एफ स्कैन है, ये बिल्ड इन फंक्शन है, जिनकी डेफिनेशन आपकी हेडर फाइल stdio के अंदर डिफाइन है, तो हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये है फंक्शन, आप कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन विद पैरामीटर के साथ बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, पैरामीटर के बगैर बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। ये हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया, अपनी मर्ज़ी से कोई फंक्शन बनाया और उसको इस्तेमाल कर लिया। ये फंक्शन बना दिया, उसको आप जितनी दफ़ा मर्जी चाहे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का तरीका क्या है, उसका फंक्शन का नेम लिखेंगे, अगर उसमें अपने एक फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर पैरामीटर्स लिखे हुए हैं तो अभी आ सकते हैं। इसमें और चीज़, अगर आप ये डेफिनेशन यहाँ पे नहीं देते, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, ठीक है जी, और मैं ये डेफिनेशन इस मेन की बॉडी के बाद कर देता हूँ, इसको मैं कंपाइल करूँगा तो ये एरर देगा। ठीक है, कहता है जी ये जो आपके पास फंक्शन है ये अनडिफाइंड है, मेन शो जो फंक्शन, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कंपाइलर आपके को यहाँ पर, क्योंकि पहले इधर से जब आया उसको शो नाम से कोई चीज़ ही नहीं मिली, कोई फंक्शन नहीं मिला। इधर जब हम शो कॉल करेंगे तो वो कहेगा जनाब ये क्या चीज़ है, इसका तो मुझे पता ही नहीं है। तो हम इसका हल ये करते हैं, हम इसकी प्रोटोटाइप दे देते हैं, मतलब उसको डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं इंट, सॉरी वाइड फंक्शन है, वाइड शो फंक्शन। हम उसको बता देते जनाब एक शो फंक्शन है इंट टाइप का, एक इंटीजर वैल्यू है, उसमें बेशक आप वेरिएबल देना चाहिए, ठीक है, ना दे तभी को मैं इंट लिख दें तभी ओके है, कोई मसला नहीं। ये मैं लिख देता हूँ, ये मैंने एक्स और वाई सेम कर दिया, इसका भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जब मैंने ये किया तो कंपाइलर ने देख लिया यार कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई शो फंक्शन है। जब यहाँ पे शो फंक्शन कॉल होगा तो वो एरर नहीं देगा, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे पहले बता दिया जनाब यह शो फंक्शन है और वो कहीं नीचे डिफाइन। तो ये मेन के बाद हमने उसको डिफाइन कर दिया। अब देखिए इसको मैं कंपाइल करूँगा तो कोई एरर नहीं देगा।
ये देखिए, ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो इस लेक्चर को लाजमी देखा करें, अच्छे तरीके से समझा करें, तो ये आपकी बहुत अच्छी बेस बन जाएगी और फ्यूचर में आप एक बहुत अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।